तो हेलो दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज़ और उसका पूरा एनालिसिस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बिना समय गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? तो इसका आंसर है 57वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर होगा पूर्वी गंग राजवंश से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर होगा गॉड ऑस्टविन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया और रियल। मतलब कहने का मतलब है कि कंबोडिया का मुद्रा होगा रियल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो पाक जल डमरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर। ठीक है मित्रों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन निम्नलिखित में से कौन एक भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो कर्क रेखा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो डिगबोई। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने 16 कुल की नीति को लागू किया था? तो अकबर ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में अस्थायी स्वायत्त शासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अशोक शिलालेख में प्रयुक्त लिपि निम्न से कौन थे? तो खरोष्टी भी थे, अरमाइक भी थी, खरोष्टी भी थे और ब्राह्मी भी था। तो इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापित की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा गोपुरम। ठीक है। लेकिन शिखर, गर्भगृह और प्रदक्षिणा है। अगला होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो द्वार समुद्र थे। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया है? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमान थे? तो लक्ष्मी सहगल। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी या बड़ा डाकवैट था? तो इसका आंसर होगा लोथल। कौन सा होगा? तो लोथल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना किया था? तो इसका आंसर होगा शुद्धाद्वैत। अगला है, कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दुर्लभ वर्धन। अगला है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ख्रीज खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं? प्रथम विधि मंत्री? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किसे एक सिफारिशों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग द्वारा। अगला है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिया गया है? तो अनुच्छेद 2 मतलब भाग 2 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर एक ही है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यही एक सही है। नेक्स्ट, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? तो चोल राजवंश। अगला क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कली जिसको बर्ड कहा जाता है किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा लोक व्यवस्था के अनुरक्षण। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो उपयुक्त सभी प्रदेशों में। पहला परमाणु बम गिराया गया था कब? तो हिरोशिमा पर। भारत गणतंत्र कब बना? 1950 में। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1942 में। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेगास्थनीय भारत
आया था, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कालीबंगा स्थित है कहाँ? तो राजस्थान में है। दक्षिण भारत का सबसे सर्वाधिक प्राचीन का समृद्ध भाषा है तो तमिल का। अगला है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा होता है? तो काली मिट्टी। नेक्स्ट है बृहद संहिता का रचयिता कौन है? तो वराहमिहिर। अगला लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तान एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणानुसार मूंग का कीमत प्रति क्विंटल निर्धारण किया गया है तो 8,558 रुपया, ठीक है, सॉरी 8,558 प्रति क्विंटल। अगला है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई है? तो श्रीलंका। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि पेरियार बांध, जिसको मुल्ला पेरियार बांध पेरियार केरल पर स्थित है, इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच में। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो महापौर करता है। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है? तो मिशेल ब्लॉक। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो एलपीजी। नेक्स्ट है कि क्लोरामाइसिटिसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ से किस बिंदु की ओर झुकती है? तो मुख्य फोकस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्न्याशय में, जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है। नेक्स्ट है पेलाग्र नामक किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन बी थ्री के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु वायरस के कारण होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है गिरिद्धा नामक लोक नृत्य में से किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। पेले, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे? तो ब्राज़ील के। बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 में इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत किया थे? स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो लिपिड। नेक्स्ट है मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो 7। अगला है कपड़ा फैक्ट्री के कामों में करने वाले व्यक्तियों जैसे कि दरी बुनना वाले निम्नलिखित में से किस व्यवसाय बीमारी से प्रभावित है? तो दम्मा और तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका तो न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया, डाइजोबियम होगा। डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेरेंस है जिससे आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं? तो पोर्ट। अगला है धान के खेतों में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है? तो मीथेन। निम्नलिखित विकरणों पर विचार कीजिए, इसका एनालिसिस में पूरे अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टेस्ट सीरीज़ का पूरा एनालिसिस है जो वन लाइनर ही रहा है, इसमें सारी चीज़ को आपको अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसलों को भी जांच सकती है और उसमें परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। अगला है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। अगला है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। अगला है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व का 89% ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होता था और 11% जमींदारों को प्राप्त होता था। अगला है कि कमेटी के अध्यक्ष सर जॉन शोर का कहना था कि मैं जमींदारों को उस जमीन का मालिक समझता हूं जो उन्हें धर्मगत कानून के अनुसार उत्तराधिकारी में मिला है। अगला है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था, वे पूर्वी गंग राजवंश से थे। अगला है खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है। अगला है कि पुरी की जगन्नाथ मंदिर गंग देव द्वारा बनाया गया है। अगला है कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राज द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि कोणार्क के मंदिर और खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर
अश्लीलता का चित्रण मिलता है। अगला है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे नवीन पर्वत हिमालय है। इसकी उत्पत्ति थेतीस सागर क्षेत्रों में 2 प्लेटों के दबाव के कारण हुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज 7000 किलोमीटर, जिसका सबसे ऊंचा चोटी होता है एकांगुआ। अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसकी ऊंचाई होता है 8611 मीटर, जो कि POK में है। अगला है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई होता है 8586। म्यांमार की मुद्रा क्या है तो क्यात, थाईलैंड की मुद्रा क्या है बहुत, कंबोडिया की मुद्रा है रियाल और वियतनाम का डोंग। तो अगला है दोस्तों कि भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू जलमार्ग पृथक करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मनिकॉय को मध्य है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। तो अगला है दोस्तों कि डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। ग्रैंड चैनल है सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में। दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला है बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में जो है किसके सहयोगी देश से बनाया गया था, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। भिलाई स्टील प्लांट ये भी पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जो है ये जर्मनी मतलब पश्चिमी जर्मनी द्वारा बनाया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में जो किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटेन द्वारा बनवाया गया था। तो अगला है दोस्तों कि कर्क रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला है भारतीय मानक समय IST रेखा 82.5 की पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्न है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट है कि दिग्बोई तेल शोधक कारखाना संयंत्र की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में किया गया है। तो अगला है दोस्तों कि दिग्बोई तेल शोधक कारखाना असम में है, ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई में, बरौनी का बिहार में है। अगला है कि अकबर ने सुलेह-ए-कुल की नीति लागू किया था। सुलेह-ए-कुल के द्वारा अकबर ने सार्वभौमिक सौहार्द व शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। अगला है अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था। इसे तौहीद-ए-इलाही धर्म भी कहते हैं। 1583 में दीन-ए-इलाही संवत अकबर ने चलवाया था। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला है रिपन के कार्यकाल एक महत्वपूर्ण कार्य 1882 में स्थानीय स्वच्छता पर सरकारी प्रस्ताव लाना था। अगला है कि लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वच्छंद संस्थाओं को मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला है कि भारत में 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा सर्वप्रथम पंचायती को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइका सभी लिपियां प्रयुक्त है। नेक्स्ट है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया गया है। अगला है दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों को 4 लिपियां उत्कीर्ण की गई है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइका और ग्रीक। नेक्स्ट है दोस्तों कि अशोक के लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने द्वितीय भाषा के आधार पर पढ़ने में सफलता अर्जित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन के साथ आंसर। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी। आइमीन के किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक को शिलालेख लिखने का प्रेरणा संभवतः फारस से प्राप्त हुआ था। अगला है गर्भगृह, शिखर और प्रदक्षिणा उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता है। नेक्स्ट है कि भारतीय मंदिरों की स्थापत्य की नगर, द्रविड़ और बेसल शैलियाँ हैं। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच के क्षेत्र में पाया जाता है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य की शैली है। नेक्स्ट है बेसर शैली मध्य भारत की हिंदू मंदिरों की स्थापत्य शैली है। नेक्स्ट होयसल किस राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट है कि होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन बिट्टीदेव ने की थी। अगला है कि होयसल वंश का अंतिम शासक बीरबललाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तेंती दुर्ग, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य मतलब बादामी राजवंश का संस्थापक जयसिंह प्रथम था, जिसकी राजधानी वातापी थी। तो अगला है कि गोपाल कृष्ण गोखले
कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, जबकि लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है कि महादेव गोविंद रानडे को अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे। नेक्स्ट, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी को विनोबा भावे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है कि लाल बाल पाल क्रमशः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल को कहा जाता है। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, साइमन कमीशन 1928, गांधी रिबन समझौता 1931 और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल के कमान में थी। नेक्स्ट है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्चतम सेनापति बनाया गया था। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे को भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन स्थल लोथल एवं गोदीवाड़ा, जिसको डाइक्वाड था। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों कि लोथल एक वर्तमान समय गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक बंदरगाह स्थल, यहाँ से एक बहुत बड़ा पोताश्रय डॉकवाइड का अवशेष मिला है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर, शतरंज, चेसवाड़ स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। नेक्स्ट है कालीबंगन का अर्थ काली चूड़िया। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दार्शनिक सिद्ध विचारधारा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। नेक्स्ट है कारकोट राजवंश की स्थापना दुर्लभवर्धन ने किया था। कारकोट राजवंश का कश्मीर का एक राजवंश था जिसने गुनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया था। तो अगला है दोस्तों कि ललितादित्य मुक्तिपीड ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर, सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। उपल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज, सैयद वंश के संस्थापक ख्रीस खां तैमूर लंग का सेनापति और भारत से लौटते समय तैमूर लंग के ख्रीस खां को मुल्तान, लाहौर एवं दिवालपुर का प्रभारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है कि ख्रीस खां का पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अल्लाम शाह था। नेक्स्ट है सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ था। उसके अकॉर्डिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्रम जगजीवन राम, रक्षा मंत्री सरदार बालदेव सिंह, वित्त है RK षणमुखम शेट्टी, उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है कि संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन वित्त आयोग द्वारा सिफारिश के आधार पर होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर NK सिंह। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला है कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है जो संविधान 5 से 11 के अंतर्गत है। अगला है कि संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अगला है कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अगला है कि संविधान के भाग 4 के अनुसार अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। अगला है कि किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह सही कथन है। तो अगला है दोस्तों, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश चोल था। नेक्स्ट है इस वंश का संस्थापक विजयालय थे जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। जिंक की कमी से
मक्का में सफ़ेद काली रोग वाइट बर्ड होती है। नेक्स्ट है कि धान का खैरा रोग, आम में लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी से ही होता है। नेक्स्ट है मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है। नींबू का डाईवैक लिटिल लीफ रोग तांबा के कारण होता है। अगला है ये काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। अगला है काली मिट्टी के रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती होती है, यही कारण इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। पहला परमाणु बम अमेरिका ने द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता परमाणु संरचना का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु विखंडन सिद्धांत अटोहन ने दिया। परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने दिया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। अगला है कि 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था, यही कारण है कि इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंगीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1940 भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था। अगला है कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अधिकांश कांग्रेसी नेता को बंदी बना लिया गया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला है कि इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युग समाज एवं संस्कृति में विषय में लिखी है। मेगास्थनीज ने मौर्य नगर प्रशासन पर सबसे अधिक जानकारी दी है। नेक्स्ट है कि इंडिका में लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है कि इंडिका में पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कालीबंगा भारत के राजस्थान में घग्गर मतलब सरयू के किनारे स्थित है। अगला है दोस्तों कि धौलावीरा तथा लोथल गुजरात में ही स्थित है। अगला है रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब के रोपड़ जिले में अवस्थित है। अगला है कि कालीबंगन से जोता हुआ खेत का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता का भी प्रमाण मिला है। कालीबंगा से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है भारत में धौलावीरा दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन है। धौलावीरा त्रिस्तरीय दीवारों से घिरा था। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा तमिल और तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि कन्नड़ कर्नाटक की तथा मलयालम केरल की राष्ट्रीय भाषा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। काली मिट्टी के कारण चूना एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे सर्वप्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को खादर और बांगर मिट्टी भी में बांटा जाता है। अगला है दोस्तों कि बृहद संहिता वारमिहिर द्वारा लिखी गई है। वारमिहिर गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल विद्या से बेचनगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में एक थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि आर्यभट्ट का जन्म 476 AD में पाटलिपुत्र तरेगना में हुआ था। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिए थे। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर का उत्तरी भाग प्रायद्वीप भारत द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। एक अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में बटा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अरब सागर में ही लक्षद्वीप समूह है जिसे कुल 36 द्वीप है। इसकी उत्पत्ति प्रवाल भित्तिया से हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र प्राप्त किया है। अगला है म्यांमार 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किया है। अगला है कि पेरियार बांध सुरक्षा को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद है। अगला है दोस्तों कि पेरियार बांध मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। कावेरी नदी विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता महापौर करता है। महापौर की सहायता के लिए उप महापौर डिप्टी मेयर होता है। अगला है दोस्तों कि नगर निगम को वैधानिक अधिकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया है। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख मिशेल ब्लूक नियुक्त हुई है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक ओंकोजो इवेला नाइजीरिया के हैं। नेक्स्ट है कि जॉर्जिया मेलोनी इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है ग्रिड्डा नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में संबंधित है। जब क्षेत्र में रबी की फसल बोई जाती है तब ग्रिड्डा नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग धान का जश्न मनाने के लिए जवारा नृत्य को करते हैं। लहेंगी नृत्य मध्य प्रदेश के बांजरा और कंचर जनजाति के एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल कीर्तन और ढाली मतलब राज्य और उसके लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है कीर्तन और ढाली। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के पंडवानी, पैंथी और टपाले। नेक्स्ट है झारखंड के फगुआ, मांडा नाच और सरहुल। नेक्स्ट है दोस्तों कि मेघालय के लाहो और सिक्किम का होगा सिंगम छाम और मारोनी नाच। नेक्स्ट है दोस्तों पेले ब्राज़ील का महान फुटबॉलर है। ब्राज़ील की फुटबॉल विश्व कप 3 बार वर्ष 1958, 62 और 70 में जीतने में प्रमुख भूमिका निभाई गई है। सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील अब तक के 5 बार जीता है। कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फ्रांस और अर्जेंटीना में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना जीत गया था और फ्रांस हार गया था। पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे में हुआ था, 1930 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 4 साल के बाद 2026 में अगला फीफा विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको तथा कनाडा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसे फूलों का उत्सव भी कहा जाता है जो 9 दिनों तक चलता है। तेलंगाना में बोतालू महोत्सव भी मनाया जाता है। मणिपुर में यासांग त्यौहार मेताई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोपिन चालो लोकू और निकुम त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में 2023 में इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। START स्टार्ट। नेक्स्ट है कि लिपिड ऊर्जा का समृद्ध ऊर्जा है। लिपिड ट्राइग्लिसराइड का बना होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयुक्त से बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रति यूनिट वसा से सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या 7 होती है। ग्रीवा कशेरुकी जिसे ग्रीवा रीढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पीठ की हड्डियों का समूह होता है। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दूरी बुनने वाले व्यक्ति दम्मा और तपेदिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कि पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से ब्लू बेबी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में लौह पदार्थ की अधिकता के कारण सिडेरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो अगला है मित्रों क्वेश्चन की राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। यह दलहनी फसल की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो अगला है दोस्तों कि धान की खेती से मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। मीथेन मतलब CH4 प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पृथ्वी के वायुमंडल में 0.03% के रूप में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कार्बन के रूप में पृथ्वी पर 0.02% के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि घटते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर विन्यास क्या होगा। पहले माइक्रोवेव आएगा, फिर इंफ्रारेड, पराबैंगनी और फोर्थ में आएगा आपका गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु रेडियो तरंगे की खोज हेनरी हर्ट्ज ने किया था। नेक्स्ट है इसका तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक होता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड, इसको हिंदी में अवरक्त किरण भी कहा जाता है या अवरक्त विकिरण भी कहा जाता है, जिसका खोज हर्शेल ने किया था। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग कुहाड़े में फोटोग्राफी करने, रोगियों के सेकाई आदि में किया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फेरस ऑक्साइड भी कांच को हरा रंग प्रदान करता है। अगला है क्वेश्चन कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेज उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों अगला है जामेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है और इसे परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड, एल्यूनाइट, कोरंडम तथा काओलिन था। नेक्स्ट है स्टीबेनाइट एंटीमनी का अयस्क होता है। बैराइट ई होता है बेरियम का अयस्क होता है दोस्तों। क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट ये सब तांबा मतलब कॉपर का अयस्क होता है। अगला है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत प्रवाह के क्वांटम सिद्धांत ने से व्याख्या करने के लिए सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन एक विशेष प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता जिसका समीकरण होता है E=mc² लिए जाते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर बराबर क्या होता है तो विद्युत ऊर्जा बटा आवेश होता है। तो अगला है कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचालन की प्रक्रिया विसरण को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। अगला है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जिसको गैल्सीपोर्टिकमा की है मतलब। अगला है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुख की अंडा है। तो आगे आते हैं दोस्तों पित्त वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। आगे है कि आग्रोकैल्सोफेरॉल विटामिन D2 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं D1, D21, D3। अगला है दोस्तों कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है और कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है तथा विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधों को हरा रंग देने वाले कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल भी मैग्नीशियम स्थित रहता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। नेक्स्ट है कि द्रवित ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी कहलाता है। एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 83% होता है, प्रोपेन 16% और इथाइल मरकेपन 1% जिससे गंध निकलती है। अगला है दोस्तों कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है तो CO2 तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। अगला है कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है जो 0 से 20% अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन गैसों से मिलकर बनी होती है। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग टाइफाइड रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इंसुलिन की सुई का प्रयोग डायबिटीज़ रोग में किया जाता है। एस्ट्रोमाइसिन का प्रयोग तपेदिक रोग के उपचार में किया जाता है। टाइफाइड का परीक्षण विडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस का परीक्षण मोन्टेक्स टेस्ट द्वारा किया जाता है। तो आगे है दोस्तों कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तुओं से निर्गत प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ मुख्य फोकस की ओर मुड़ जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अनुसार देख सकेंगे कि अवतल लेंस का किनारा मोटा होता है तथा मध्य में पतला होता है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण का वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होती है और प्रतिबिंब की प्रकृति सीधी आभासी होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर का अग्न्याशय मतलब पैंक्रियास से इंसुलिन का स्राव होता है। अग्न्याशय का एक भाग लैंगरहंस की दूपिका कहलाती है। लैंगरहंस की दूपिका नेक्स्ट है दोस्तों कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से मधुमेह होता है। इंसुलिन अंतःस्रावी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग उत्पन्न होता है। हाइपोग्लाइसीमिया रोग जनन क्षमता और दृष्टि क्षमता को प्रभावित करता है। पेलाग्र नामक रोग विटामिन B3 के नामक विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। तो आगे दोस्तों विटामिन B2 के शरीर के भार में कमी आती है। साथ ही ओठ, जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी शरीर में अरक्तता रोग हो जाता है। पशुओं को फूट एंड माउथ नामक और विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक। तंबाकू का मोजाइका रोग होता है। आलू को मोजाइका रोग पोटैटो वायरस के कारण होता है। अगला है विषाणु से होने वाला रोग मतलब बैक्टीरियल डिजीज जनित रोग टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोड, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस और गोनोरिया ये सब जीवाणु के कारण मतलब बैक्टीरिया के से होने वाले रोग सब हैं। तो विषाणु मतलब वायरस से होने वाले रोग का नाम क्या है दोस्तों तो एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, ज्वार, हेपेटाइटिस, रेबीज, खसरा और गलसुआ ये सब वायरस जनित रोग है।
तो आज सेट नंबर 23 को ख़त्म किए हैं बिहार सीसी का, और उसका पूर्ण रूप से एनालिसिस करके आपके सामने क्वेश्चन को रखे हैं। तो बिहार एसएससी का रोज़ एक एक सेट और उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे और इससे आपको कुछ बेनिफिट मिले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। धन्यवाद।